हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल IT कोर। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपने अल्फा इंग्लिश कोर्स की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक एडवाइस और सजेशन, जो भी इस चैनल पर अभी अभी आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड एक्सेस माय प्लेलिस्ट, ताकि पिछले जितने भी कॉन्सेप्ट हमने कवर किए हैं वो सभी आपको याद रहें और आज का जो कॉन्सेप्ट है आपको कंफ्यूजिंग ना लगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम कंटिन्यू कर रहे थे टेंसेस। टेंसेस यानी काल। टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब तक जो हम कवर कर चुके हैं वह है इसका फर्स्ट सेगमेंट और सेकंड सेगमेंट। फर्स्ट सेगमेंट था सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। सेकंड सेगमेंट जो हमने कवर किया है अब तक वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब हमारा ऑब्जेक्टिव है, यानी अब हमारा एम है थर्ड सेगमेंट को कवर करना, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज का हमारा कॉन्सेप्ट और आज का हमारा सब्जेक्ट जो हम कवर करने वाले हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल। अब हिंदी के सेंटेंस से ही आपको पता चला कि पूर्ण का मतलब जो चीज कंप्लीट हो चुकी है, यानी हमारा वो कार्य हमने कंप्लीट कर लिया है, वह सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। अब इसको आइडेंटिफाई करने का भी नियम देख लेते हैं। रूल नंबर 1, जिन सेंटेंसेस के एंड में यानी कि वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है या चुके हैं आता है, वह सभी सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कहलाए जाते हैं। इसका दूसरा नियम भी है, कभी कभी सेंटेंसेस के एंड में चुका है की जगह पे गया है, गई है या गए है आता है, यानी कि जिन सेंटेंसेस के साउंड में एंड में आ है या ए है आता है, वह सभी सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कहे जाते हैं। डोंट वरी, इसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। मैं सेंटेंसेस विद एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियर कर दूंगी कि मैं इसके बारे में आपको क्या बताना चाहती हूँ। सेकंड, इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं। पहले इसका फॉर्मेशन सब्जेक्ट यानी कर्ता जिसने कार्य किया है, प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई नो इससे पहले सिंपल टेंस और कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म की थी, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में जब भी हम बात करेंगे उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इंक्लूड होगी। सो डोंट फॉरगेट दिस कि जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें या जब भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस या जो भी सेंटेंसेस परफेक्ट टेंस से बिलोंग होते हैं उनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर लेते हैं। हैज, जब भी कर्ता यानी कार्य करने वाले किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है तब हैज यूज होगा उन सेंटेंसेस के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कार्य करने वाला एक इंसान है, जैसे किसी का नाम मोहन, राधा, श्याम, व्हाटएवर, और अगर हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं यानी कोई सेंटेंस शी, ही और इट से स्टार्ट कर रहे हैं तो उन सेंटेंसेस के साथ हैज आएगा। फॉर एग्जाम्पल, राधा हैज, क्योंकि हम पर्टिकुलर किसी का नाम यूज कर रहे हैं इसलिए हैज एड ऑन हो गया। हैज डन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बताई थी डन। इसकी फर्स्ट फॉर्म है डू, सेकंड है डिड और थर्ड वन है डन। हमने यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है। नेक्स्ट है हैव। हैव हमेशा तब यूज होगा जब कार्य करने वाले बहुत सारे लोग हैं, यानी कि हम बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं। सो दे, वी, इन दोनों ही वर्ड्स के साथ बहुत सारे लोग डिनोट होते हैं, लेकिन आई और यू पर्टिकुलरली हम इन दोनों वर्ड में एक ही कर्ता की बात कर रहे हैं, लेकिन ग्रामेटिकली ये भी हैव के साथ ही आएंगे, यानी आई हैव, यू हैव। वैसे मुझे भी काफी कंफ्यूजिंग थी स्टार्टिंग में, बट ये ग्रामेटिकल एरर है, सो वी कांट फिक्स इट। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विद सम एग्जांपल्स। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है वह आ गया है। सेंटेंस से लग रहा है कि हम एक कर्ता की बात कर रहे हैं, यानी कार्य करने वाला इंसान एक है। सो ही के साथ हमेशा क्या बताया था, हैज ऐड होगा और आ गया है, ही हैज कम। आना, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंफ्यूज मत होना, कम की फर्स्ट फॉर्म कम है, सेकंड केम एंड थर्ड फिर से कम हो जाती है। सेकंड एग्जांपल है वह आ चुका है, ही
has come। मैं यही डिफरेंस आपको समझाना चाहती थी जब मैंने कहा था कि एंड में चुका है आएगा या फिर एंड में या है आएगा। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ सेंटेंसेस कहने का तरीका अलग है। कई लोग ये कहते हैं कि वह घर आ गया है, कई लोग ये कहते हैं कि वह घर आ चुका है। कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ सेंटेंसेस कहने का तरीका अलग है। अब हमारा थर्ड एग्जाम्पल, तुम बहुत बदल गए हो, यानी ए हो का साउंड आ रहा है। यू के साथ क्या बताया था हमेशा? हैव। यू हैव चेंज्ड, बदलना, चेंज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म अ लॉट, बहुत। चेंज फर्स्ट फॉर्म है, चेंज सेकंड, और वही चेंज वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब को लेकर अगर आपको अभी भी कहीं जगह पे कंफ्यूजन है किसी भी तरीके का, सो प्लीज लेट मी नो, मेंशन इन द कमेंट, ताकि मैं वर्ब को लेकर एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव डेडिकेटेड वीडियो बना सकूं, ताकि जितनी भी कंफ्यूजन्स हैं आपको वर्ब्स प्लस टेंसेस, वो सभी सॉर्टेड हो जाए वंस एंड फॉर ऑल। एक और सेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। वो क्रिया जो भूतकाल में यानी पास्ट में स्टार्ट हुई थी और अभी तक जारी है, यानी अभी तक चल ही रही है, लूप में है, उन सभी क्रियाओं के साथ भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज स्टिच्ड। स्टिच्ड यानी सीना, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस एड ऑन क्लोथ्स फॉर 10 years। अब इस सेंटेंस का मीनिंग ये है कि वह 10 साल से कपड़े सी रही है, अभी भी चल रही है, मतलब अभी भी वो कपड़े सी रही है, उसने ये काम नहीं छोड़ा है। लेकिन अगर मैं ये कहना चाहूं कि उसने कपड़े सीना छोड़ दिया, तो सेंटेंस बनेगा शी स्टिच्ड क्लोथ्स फॉर 10 years। अब इस सेंटेंस और इस सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, यानी कर्ता और वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्लोथ्स फॉर 10 years। इस सेंटेंस का मतलब है कि उसने 10 साल तक कपड़े सिए, लेकिन अब उसने ये काम छोड़ दिया है। लेकिन जब हमने उसके साथ हैज और स्टिच्ड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, तब इस सेंटेंस का ये मीनिंग होता है कि वो 10 साल से कपड़े सी रही है और अभी भी वह उसी क्रिया को करने में या उसी क्रिया को जारी रख रही है। सो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये वो पॉइंट्स हैं जो मैंने खुद आइडेंटिफाई किए थे, और मैं चाहती हूँ कि आपका कंफ्यूजन भी इसी पॉइंट पे कंफ्यूज सॉल्व हो जाए, ताकि आपको आगे चल के और कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स है, प्लीज लेट मी नो। हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्लास आज यही पेंड होती है। आज हमने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सेंटेंसेस को पहचानना कैसे है, उसका फॉर्मेशन क्या है, यानी सेंटेंसेस हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमने हैज और हैव के डिफरेंस को और उनके यूज को भी समझ लिया। इसके बावजूद अगर अब भी आपको इस चैप्टर या इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, प्लीज मेंशन इन द कमेंट। आपको हमारी आज की क्लास कैसे लगी? आज अगर आपके कोई सजेशंस हैं कि हम अपने क्लासेस को और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, so most welcome. Till the time, keep revising, keep practicing. See you in the next one. Don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.